तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 15 सालों तक भी मुझे क्यों बार-बार एक ही बात बतानी पड़ती है सुनीता? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों की जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज फिर राकेश का पारा चढ़ा हुआ था। इस कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए राकेश गुस्से से सुनीता की तरफ देखने लगा। सुनीता के लिए राकेश का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही सुनीता पर बरसता था। पहले-पहले सुनीता उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक राकेश में कोई बदलाव नहीं दिखा तो सुनीता ने खुद को ही बदल लिया। अब राकेश के कुछ भी कहने से सुनीता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। राकेश की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 6 साल तक सुनीता ने पूरी कोशिश की थी कि राकेश को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में सुनीता को भला-बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद-विवाद होता तो राकेश सीधा सुनीता को बोल देता, "अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके? क्यों रहती हो यहाँ मेरे साथ?" इतना सब कुछ होने के बावजूद सुनीता राकेश के साथ रहती थी क्योंकि उसे अपनी बेटी की फ़िक्र थी और वह जाती भी तो कहाँ। अपने बूढ़े हो चुके माँ-बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी-लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन-पोषण कर सके। सुनीता को अब अपनी फ़िक्र नहीं थी, उसको फ़िक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। सुनीता नहीं चाहती थी कि पति-पत्नी के झगड़े की वजह से कविता डिस्टर्ब हो। कविता की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्ते को कविता ने ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के खूब गुणगान किए थे। राकेश एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उससे बताने लगा, "कविता, बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा-लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार-बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना।" कविता अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफ़रत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, "मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ, तो उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वो तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा।" राकेश बोला, "मेरा नौकरी करना या न करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा?" कविता ने पूछा। "मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार-बार नहीं आते, इसे ठुकराना मत। बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ।" राकेश बोला, "पापा, क्या मैं उतनी भी खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है?" कविता ने तंग कसते हुए कहा, "आज तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा ही चल रही है।" राकेश गुस्से से बड़ी आँखें बड़ी करते हुए बोला, "पापा, मुझे शादी ही नहीं करनी है क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवनसाथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी पसंद कर लेना हो तो 100 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ न हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो, उसे परवाह न हो। रोटी थोड़ी-सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोस्त निकले और हर छोटी-मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे।" कविता ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। राकेश का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुँह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो कविता की बातें सुन रहा था। कविता उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। "पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफ़िस का गुस्सा बिना सोचे-समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुनकर माँ अपना स्वाभिमान खो दिया है।" राकेश आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, "जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना?" कविता ने राकेश का हाथ पकड़ा और बोली, "पापा, मुझे सिर्फ़ एक सवाल का जवाब दे दो।
क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। राकेश कुछ भी न बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे सुनीता के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते-चलते उसकी आँखों से आँसू बह रहे थे। राकेश ने आज से पहले को अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से सुनीता ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत कविता ने दिखाई है, वो हिम्मत अगर मैं पहले दिखा देती तो शायद परिस्थिति कुछ और होती। अब कविता पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 2 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर राकेश बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे पापा जैसा नहीं है। राकेश की यह बात सुनकर सुनीता और काव्या की आंखों में आंसू बहने लगे।